अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एडवोकेट जहां आतिफ़ और आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट रेस्ट बेल पे। प्री रेस्ट बेल और उसके ग्राउंड्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो आज पोस्ट रेस्ट बेल को डिस्कस करेंगे, उसके ग्राउंड्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट साइटेशंस जो उससे रिलेटेड हैं, और साथ ही हम थोड़ा सा कंपैरेटिव लेके चलेंगे प्री को पोस्ट रेस्ट बेल के साथ। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि बेल होती क्या है। बेल में बेसिकली जो एक्यूज की कस्टडी है वो जेल हुकाम से लेकर किसी शॉर्टी के हवाले कर दी जाती है, और वो उसको हर नेक्स्ट डेट पे जो ट्रायल कोर्ट होती है या अदालत में हाजिर करने का, लेके आने का पाबंद होता है जो शॉर्टी होती है। तो सबसे पहले हम अगर बेसिकली देखें तो बेल की जो है वो दो टाइप्स हैं, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस एंड बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल वो ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ग्रांट की जाती है। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में एज अ मैटर ऑफ ग्रेस और एज अ मैटर ऑफ कंसेशन आप कह लें। जो हमने डिस्कस किया था तारिक बशीर केस PLD 1995 सुप्रीम कोर्ट 34, ये इसमें केस में बेल की रूह बस्ती है। इसमें अच्छे से इसको जो है इंटरप्रेट कर दिया गया बेल को और इसकी टाइप्स को। इसी तरह नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस हैं उसको भी आगे डिवाइड कर दिया गया प्रोहिबिटरी क्लॉज में और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में। तो ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और आज ये देखते हैं कि जो बेलेबल हैं और नॉन बेलेबल हैं हमें पता कैसे चलेगा। इसका हमने देखना है शेड्यूल 2 से, जो CRPC के एंड पे दिया होता है, और उसमें ऑफेंसेस के आगे लिखा हुआ है कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन बेलेबल हैं। तो उसी हिसाब से हमने लेकर चलना है। अच्छा, प्रॉब्लम तब अराइज होती है जो कुछ ऐसे स्पेशल लॉज हैं जिनमें ऑफेंसेस का मेंशन नहीं किया गया कि आया वो बेलेबल हैं या वो नॉन बेलेबल हैं, और उनका शेड्यूल 2 में भी नहीं जिक्र। तो उस केस में क्या किया जाए, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटेशन है NLR 1999 क्रिमिनल जर्नल पेज 1। उसमें क्या कहा दिया गया है, उसमें ये लॉ लेट डाउन किया गया कि वो ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 3 साल है या 3 साल से कम है, और उनके स्पेशल लॉ में ये उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि ये बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से कम होगी वो बेलेबल कंसीडर होंगे। तो इसी तरह हम आगे आ जाते हैं इसकी ग्राउंड्स के ऊपर, बेल इन पोस्ट रेस्ट बेल की ग्राउंड्स पे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है जब भी हमने बेल फाइल करनी है तो वो होता है FIR। जब आप FIR को अपने सामने रखेंगे तो कुछ ग्राउंड्स आपको FIR में से ही मिलेंगी। जैसे कि FIR पे मेंशन्ड होता है अपर लेफ्ट कॉर्नर पे के तारीख वक्त वकूआ, और उसके साथ ही तारीख वक्त रिपोर्ट, जो टाइम ऑफ अकरेंस होता है और टाइम ऑफ रिपोर्ट होता है। अगर हम उनको उसमें से उसका डिले निकाल सकते हैं, अगर FIR डिले के साथ है रिपोर्ट हुई है तो आपका सबसे पहली ग्राउंड ये हो गई कि भाई FIR जो है वो डिले इन FIR। दूसरी ग्राउंड जो है वो अगर FIR में नामजद नहीं किया गया मुलजिम को या किसी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट से इम्प्लीकेट किया गया है, यानी कि ततीमा बयान से, तो उसमें अगर ततीमा बयान का सोर्स नहीं दिया गया या फिर उसमें डिले है तो आपकी ये भी एक ग्राउंड हो गई कि जी इसको या तो ततीमा बयान का सोर्स नहीं दिया गया या उसमें भी डिले है। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें नामालूम अफराद के खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई थी तो उसमें ID परेड होती है, आइडेंटिफिकेशन परेड, अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी है, उसमें कोई फ्लॉ है तो आप वो भी ग्राउंड ले सकते हैं बेल स्टेज पे। इसी तरह अगर इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस, हालांकि इट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन कोर्ट, ये एक बहुत फेमस जो है ये वो है कि इप्सी डिक्सिट ऑफ पुलिस जो वो विदाउट एनी ऑथेंटिक रीजनिंग लिख दे, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग अपॉन कोर्ट। कोर्ट अपनी जुडिशियस पावर है, जुडिशियली अपना माइंड अप्लाई करके देखेगा कि क्या आया जो मैटर है वो जो भी उसके है। तो इप्सी डिक्सिट हालांकि बाइंडिंग नहीं है लेकिन ये रेलेवेंट है। अगर जो है वो मुद्दई ने, कंप्लेनेंट ने कहा किसी भी एक एक्यूज के खिलाफ कि यहाँ वहाँ पे इसने फायरिंग की, और अगर पुलिस लिख देती है कि नहीं जी ये वहाँ पे मौजूद था लेकिन इसने फायरिंग नहीं की, रोल डिफरेंट हो गया, तो ये प्रोसिक्यूशन क्योंकि का ही इदारा है पुलिस,
पुलिस प्रोसिक्यूशन साइड से ही होती है ना, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उनके ही अपने बयानों में तजाद आ गया, तो ये 2 वर्जन केस हो गया। इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटेशन है 2012 SCMR 1173, इसमें कह दिया गया है कि अगर 2 वर्जन केस हो तो ये उसको फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में लेके जाएगा। फर्दर इंक्वायरी 497 सबसेक्शन 2, जो मोस्ट ऑफ द जो बेल्स हैं पोस्ट रेस्ट बेल में भी और प्री रेस्ट में भी देखा जाता है, लेकिन मोस्ट जो पोस्ट रेस्ट बेल है वो 90% जो है वो फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में ही जो है वो ग्रांट की जाती है। इसी तरह अगर मेडिकल ऑक्यूलर का डिफरेंस आ गया तो ये भी एक ग्राउंड है। अगर किसी केस में क्रॉस वर्जन रिकॉर्ड हुआ है तो ये भी उसको फर्दर इंक्वायरी के एम्बिट में लेके जाएगा, ये लॉ लेट डाउन किया गया है। इसी तरह अगर हम 497 सेक्शन पढ़ लें तो उसकी जो फर्स्ट प्रोवाइजो है उसमें क्या कि अगर किसी बंदे की जो है मुलजिम की जो उम्र है वो 16 साल से कम है तो उसको भी जो है वो बेल ग्रांट की जा सकती है। इसी तरह फीमेल वुमेन अगर उसके साथ सकलिंग बेबी है तो उसको इसकी बिना पर भी जो है वो बेल ग्रांट की जाएगी। इसी तरह सिक हो गया, इन्फर्म हो गया, उनको मेडिकल ग्राउंड पे, जैसे आपने बहुत ही मशहूर ये केस देखा होगा नवाज शरीफ केस, इसमें उसको मेडिकल ग्राउंड पे ही बेल दी गई और वो फिर अब्रॉड अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोग समझते हैं कि ओल्ड एज सिक इन्फर्म में नहीं आती। ओल्ड एज को हमारे जो लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1989 का, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई, तो ये कुछ लोगों का मिसलीड किया गया है, मिसकंसेप्शन है कि जी ओल्ड एज इसमें शामिल है। ओल्ड एज इसमें शामिल नहीं है, मेडिकल ग्राउंड आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके आगे चले जाएं 497 में ही स्टैट्यूटरी डिले पे भी अगर आप ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर तो आप स्टैट्यूटरी डिले पर भी जो है वो बेल फाइल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेजर पेनल्टी का ऑफेंस है तो उसमें अगर मेल को 2 साल हो गए हैं और वो जेल के अंदर है और फीमेल को अगर 1 साल का पीरियड हो गया है और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ तो उस केस में उनको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। इसी तरह अगर कैपिटल पनिशमेंट का जो है वो केस नहीं है तो मेल को अगर 1 साल हो गया है और फीमेल को 6 माह हो गए हैं जेल के अंदर तो उनको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। इस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट साइटेशन है वो पाकिस्तान लॉ जर्नल 1996 CRC क्रिमिनल लाहौर 1713, ये इस पे साइट। इसके बाद जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वो ये कि बेल फाइल कहाँ करें। प्री रेस्ट बेल केस में क्योंकि जो है पावर दी गई है कोर्ट ऑफ सेशन को, तो सेशन कोर्ट में ही एट फर्स्ट इंस्टांस आपने आना है, प्री रेस्ट बेल वहाँ पे फाइल होती है। अगर हम पोस्ट रेस्ट बेल की बात करें तो एट फर्स्ट इंस्टांस आपने उस कोर्ट में जाना है जो उस ऑफेंस को ट्राई कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइएबल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट तो पहले आपकी बेल वहाँ पे फाइल होगी और वहाँ से अगर डिसमिस हो जाती है तो कोर्ट ऑफ सेशन एंड देन हायर कोर्ट। अगर ऑफेंस इज ट्राइएबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, फॉर एग्जांपल मर्डर केस को मजिस्ट्रेट ट्राई नहीं कर सकता, उसका ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में चलता है, तो मर्डर केस में एट फर्स्ट इंस्टांस आपने कोर्ट ऑफ सेशन में ही आना है।